तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम का कपाट भाई दूज के दिन ही क्यों हर साल बंद किया जाता है, इसके पीछे का कारण बताने वाली हूँ। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 30 अक्टूबर और अभी केदारनाथ धाम का नज़ारा कैसे है चलिए आगे दिखाती हूँ। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ यहाँ के कई सारे रहस्यों के बारे में भी जानकारी मिलते रहेगा। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग केदारनाथ धाम का नज़ारा को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग अभी केदारनाथ धाम देख सकते हैं, खाली है पूरा और मौसम में बदलाव कभी भी हो रहा है, कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप वाला मौसम हो रहा है। बर्फबारी अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो इस साल 2025 में 23 अक्टूबर को कपाट बंद किया गया केदारनाथ धाम का और 23 अक्टूबर को ही भाई दूज भी था। तो हर साल केदारनाथ धाम का कपाट को भाई दूज के दिन ही बंद किया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है जो भाई दूज के अलावा दूसरे दिन कपाट को बंद नहीं किया जाता है? तो चलिए बताती हूँ। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तलाश में हिमालय पहुँचे। तो भगवान शिव ने नंदी रूप धारण करके पांडवों से छुपने लगे, लेकिन भीम ने उनको पहचान लिया और केदारनाथ धाम में भगवान ने अपना दर्शन पांडवों को दिए। तो पांडवों ने भगवान शिव से केदारनाथ धाम में रहकर सभी भक्तों को दर्शन देने की प्रार्थना किए। तो भगवान शिव ने उनको कहा कि मेरा असली धाम कैलाश पर्वत है, तो इसीलिए मैं साल के 12 महीने तक केदारनाथ धाम में नहीं रह सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं 6 महीने तक जरूर केदारनाथ धाम में रहूँगा और अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। फिर जब बर्फ गिरने लगेगा तब मैं कैलाश पर्वत लौट जाऊंगा। तो इसीलिए भगवान शिव भक्तों के कल्याण हेतु केवल ग्रीष्म ऋतु बैसाख से कार्तिक मास तक के समय केदारनाथ धाम में निवास करते हैं और भाई दूज के दिन, जो कि कार्तिक मास के अंत का प्रतीक है, उस समय भगवान शिव अपने असली धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। भाई दूज के दिन को ही देवशयन मतलब देवताओं के विश्राम का आरंभ भी कहा गया है। महाभारत काल में भी यह परंपरा रही थी कि देवता और ऋषि शीतकाल में तपस्या और मौन में चले जाते थे। तो जब हिमालय क्षेत्र में बर्फ पड़ने लगता है तो वहां पर जीवन कठिन हो जाता है। इसीलिए यह माना गया है कि प्रकृति स्वयं भी विश्राम करती है। इसीलिए शिव, जो स्वयं प्रकृति के स्वामी है, वो उस काल में विश्राम में जाते हैं। यह विश्राम का काल भाई दूज से शुरू होकर अक्षय तृतीया तक रहता है। तो दोस्तों केदारनाथ धाम का कपाट भाई दूज के दिन बंद होने का निर्णय महाभारत काल से ही चली आ रही एक गहरी परंपरा है, जहां भगवान शिव विश्राम करते हैं, ध्यान करते हैं शीतकाल में। तो दोस्तों कारण यही है कि भगवान शिव 6 महीने तक ध्यान करते हैं कैलाश पर्वत पर, जब ज़्यादा बर्फ गिरता है शीतकाल में तब। और वैसे भी जब बर्फ ज़्यादा गिरता है तो पूरा केदार घाटी बर्फ से ढक जाता है, रास्ते भी बर्फ से ढक जाते हैं। उस टाइम केदारनाथ धाम तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए भी कपाट को बंद कर दिया जाता है। और दीपावली के बाद पहाड़ों पर ठंडा ज़्यादा बढ़ने लगता है और बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जब श्रद्धालु नहीं पहुंच पाते हैं केदारनाथ धाम, तो महादेव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हैं और केदारनाथ बाबा का पंचमुखी डोली को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में रखा जाता है, जहां पर श्रद्धालु 6 महीने तक बाबा का दर्शन करते हैं। अभी केदारनाथ बाबा ऊखीमठ में विराजमान हैं। आप लोग दर्शन कर सकते हैं ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचकर।
फिर अगले साल 2026 में शिवरात्रि के दिन केदारनाथ मंदिर का कपाट खुलने का तिथि को तय किया जाएगा और अप्रैल या मई के महीने में कपाट को 2026 में खोला जाएगा। और ऐसे हर साल होता है। ये महाभारत काल से ही चली आ रही परंपरा है जो आज तक इसको चलाया जा रहा है। अभी भी शीतकाल में पूरा केदार घाटी बर्फ की चादरों से ढक जाता है। इस साल तो अभी तक बर्फबारी शुरू नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। फिर जो गिने चुने कुछ लोग केदारनाथ धाम में अभी हैं, वो भी नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि बर्फबारी इतना होता है कि केदार घाटी में कोई भी रह नहीं पाता है, ठंडा बढ़ जाता है। तो कुछ दिन में बर्फबारी शुरू हो जाएगा। फिर पूरा केदार घाटी अभी जो हरा भरा दिखाई पड़ रहा है, उस टाइम सफेद ही दिखाई पड़ेगा। ये 6 महीने तक पूरा बर्फ से ढका हुआ ही रहेगा। फिर जब कपाट खुलने का तारीख आएगा तो बर्फ को हटाया जाएगा। तो दोस्तों, भाई दूज के दिन कपाट बंद होने के पीछे का कारण सिर्फ यही है कि जब बर्फबारी शुरू होती है तो महादेव जी ध्यान करते हैं 6 महीने तक, क्योंकि उस टाइम पूरा वातावरण शांत रहता है। इसीलिए 6 महीने तक कपाट को बंद रखा जाता है। तो दोस्तों, केदार घाटी में जैसे बर्फबारी शुरू हो जाएगी तब मैं आप लोगों को केदार घाटी का नज़ारा दिखाऊंगी। अभी मौसम कभी धूप तो कभी बारिश वाला है। इसी के साथ दोस्तों, बद्रीनाथ धाम का कपाट अभी तक खुला हुआ है। 25 नवंबर को कपाट बंद होगा बद्रीनाथ धाम का। तो जितने भी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम का यात्रा करना चाहते हैं, वो 24 नवंबर तक बद्रीनाथ धाम आइए, दर्शन अच्छे से हो जाएगा। अभी भी बहुत से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम का यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोग भी अभी यात्रा पर आ सकते हैं। गाड़ियां हरिद्वार ऋषिकेश से सीधा बद्रीनाथ धाम तक पहुंच रही है, तो आप लोग आराम से पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।